जय श्री कृष्णा दोस्तों। मनुष्य जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवद गीता ऐसा प्रेरणादायक सागर है जो निराश व्यक्ति के जीवन में भी आशा की किरण जगा देता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और जब आप इसके हर शब्द को शांत मन से सुनेंगे और समझेंगे तो न सिर्फ आपके मन को अपार शांति का अनुभव होगा बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएगा। मैं ये पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो भी इस गीता सार को अंत तक सुनेगा और इसे अपने जीवन में उतारेगा वह न केवल अपनी हर समस्या का समाधान पाएगा बल्कि वह सब कुछ प्राप्त कर लेगा जिसकी उसे सच्चे मन से तलाश है। इसलिए गीता का सार हर सुबह और हर रात जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, जो श्रद्धा से इस ग्रंथ का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जिस घर में रोज श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और श्रवण होता है उस घर में कभी कोई संकट या दुख नहीं आता। उस घर पर सदैव श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद बना रहता है। वह जीवन, संपत्ति, सुख और समृद्धि से भर जाता है। महाभारत के युद्ध के आरंभ में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध का बिगुल बजने वाला था तब अर्जुन अपने ही परिवार, भाई बंद, मित्र और गुरुओं को अपने सामने देखकर डर जाता है। वह युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पाता। उसका मन विचलित हो जाता है, उसका सिर दुखने लगता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, गांडीव धनुष हाथ से गिर जाता है। वह बहुत दुखी होकर श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, मैं अपने ही भाई बंधुओं, गुरुओं और रिश्तेदारों से कैसे युद्ध करूं? पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य मेरे पूज्य हैं। इनका वध कर मैं किस धर्म की रक्षा करूंगा? इससे तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जी लूं, लेकिन इन पूज्य जनों को मारकर राज्य नहीं चाहिए। हे मधुसूदन, ये कौरव मेरे अपने भाई हैं। इन्हें मारकर मुझे कौन सा सुख मिलेगा? यदि युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। उनके परिवारों का क्या होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा मन भ्रमित हो गया है। हे कृष्ण, आप ही मार्ग दिखाइए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तू ज्ञान की बात करता है, परंतु तू जिस प्रकार दुखी हो रहा है वैसा ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं होता। जीवन और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, इन्हें तू रोक नहीं सकता। इन सब का संहार मैं स्वयं करूंगा। तू तो मात्र एक निमित्त है। जो हुआ है वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जिसने यह समझ लिया कि वह कुछ भी अपने साथ नहीं लाया और कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएगा, वह इंसान कभी शोक नहीं करता। जो गया है वह फिर से आएगा और जो आया है वह एक दिन जाएगा। यह प्रकृति का नियम है। हे अर्जुन, मनुष्य का दुख उसके मोह और आसक्ति से उत्पन्न होता है। जिसने मन को जीत लिया, जिसने अपने कर्तव्यों को बिना फल की चिंता किए किया, वही सच्चा ज्ञानी और शांत चित्त व्यक्ति है। सच्चा वीर वह है जो अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना यदि आवश्यक हो जाए तो पीछे हटना अधर्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह समस्त जगत मेरी ही माया है। मैं ही इसका जन्मदाता हूं, मैं ही इसका पालन करता हूं और अंत में मैं ही इसका संहार करता हूं। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार में चमकता है, वैसे ही सत्य का प्रकाश अज्ञान में चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जो इस सत्य को जान लेता है वह न मृत्यु से डरता है और न ही जीवन से मोह करता है। जो ज्ञानी है वह ना तो मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है और ना ही जीवित व्यक्ति के लिए मोह करता है। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही इस ब्रह्मांड का आरंभ, मध्य और अंत हूं। सूर्य में मैं तेज हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं, वेदों में मैं सामवेद हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं, जलाशयों में मैं समुद्र हूं और संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ है वह सब मैं ही हूं। शांति से बड़ा कोई धन नहीं और मन की शांति जिसने पाली वही सच्चा धनवान है।
जो जितना अधिक आसक्त है वह उतना ही अधिक दुखी है। इसलिए मोह और आसक्ति का त्याग ही शांति की कुंजी है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करो, फल की चिंता मत करो। ईश्वर में समर्पण ही सबसे बड़ा सहारा है। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। जो अपने कर्मों में आनंद पाता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो पुरुष अपने मन को वश में कर लेता है वही सिद्धि को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, कामना मोह से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति सदा शंका में रहता है और अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, उसके लिए न तो इस लोक में सुख है और न ही परलोक में। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, वही मन उसके लिए शत्रु बन जाता है। यह चंचल मन वश में लाना कठिन अवश्य है, परंतु अभ्यास द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से उत्तम कुछ नहीं है। जैसे दीपक की बाती को अपने नीचे की अंधकार दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को भी अपनी युवावस्था के पीछे छुपी वृद्धावस्था दिखाई नहीं देती। जीव अपने जीवन के अंत तक इस चंचल मन के जाल में फंसा रहता है। ये मन उसे रस्सी से बांध करना चाहता है और आत्मा की ओर देखने का, उसे समझने का समय भी नहीं देता। जब अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, यदि आत्मा अजन्मा, अमर और अजर है, जिसे न शस्त्र काट सकते हैं न अग्नि जला सकती है, तो फिर यह आत्मा सुख दुख, मान अपमान क्यों अनुभव करती है? तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही कहा है कि सुख दुख का अनुभव आत्मा नहीं करती। ये सब शरीर के अनुभव हैं। फिर अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को केवल तभी पीड़ा होगी जब वह घायल होगा या जलेगा, परंतु अपमान या बदनामी से जो दुख होता है उसमें तो शरीर को कुछ नहीं होता। फिर यह पीड़ा किसकी है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, यह न आत्मा की पीड़ा है न शरीर की, यह सब मन की चालाकियां हैं। आत्मा न तो विजय में प्रसन्न होती है न पराजय में दुखी। यह सब मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख केवल मन का खेल है। हे अर्जुन, यह मन शरीर का अदृश्य भाग है। यह दिखता नहीं पर सबसे शक्तिशाली है। यह आत्मा से जुड़ा नहीं है पर शरीर का सारथी बनकर इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर दौड़ाता है। जब यह मन युवावस्था के उन्माद में होता है तो व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन जब शरीर का बल समाप्त होता है तब यही व्यक्ति भयभीत होकर कहता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं। तब यह मन भी साथ में रोने का अभिनय करता है। हे अर्जुन, यह मन ही है जो मैं के अहंकार की शराब पिलाकर व्यक्ति को मदहोश कर देता है। यही मन मोह का जाल बुनता है, इच्छाओं को फंसाता है और अपने वश में कर लेता है। यह मन शरीर से भी आकर्षित होता है और अपने सुख दुख से भी। यह सुख में गुनगुनाता है और दुख में करुण गीत गाता है। यह दूसरों को अपने दुख में शामिल करके स्वयं को तसल्ली देता है। हे पार्थ, इसलिए मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। जब तुम अपने अंतर मन को वश में करोगे और आत्मा में झांकोगे, तभी तुम अपने भीतर परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट रूप से देख सकोगे। समय मनुष्य द्वारा बनाए गए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलना होता है। यही भाग्य है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, स्वयं को नहीं। जब समय विपरीत हो तब शांत रहना ही सबसे श्रेष्ठ होता है। जब भक्ति का भाव मन में जागे तो समझो तुमने ईश्वर को नहीं चुना, ईश्वर ने तुम्हें चुना है। कोई कुछ भी कहे, शांत रहो, क्योंकि चाहे सूर्य कितना ही तेज क्यों न चमके, समुद्र कभी सूखता नहीं। हमेशा उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे कान भरते हैं, क्योंकि वे अच्छे रिश्तों को भी तोड़ देते हैं। क्षमताएं कर्म से जन्म लेती हैं। हर व्यक्ति जन्म से शून्य होता है। इस संसार में प्रेम सत्य से भी बड़ा सत्य है, और जिसे तुम प्रेम करते हो उसके प्रति असत्य होना कठिन होता है। संसार का सबसे सुंदर जोड़ा है मुस्कान और आंसू। इन दोनों का साथ आना दुर्लभ है, लेकिन जब ये मिलते हैं वह क्षण सबसे सुंदर बन जाता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य का जन्म केवल कर्म करने के लिए हुआ है। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए कर्म करो,
परंतु उसके फल की चिंता मत करो। क्रोध नरक के द्वार के समान है। क्रोध से मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और वह स्वयं को हानि पहुंचा बैठता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जितना भी क्रोध आए स्वयं को शांत रखने का अभ्यास करो। जो कुछ आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। मन को नियंत्रित करना आवश्यक है, क्योंकि मन वायु की तरह चंचल होता है। यही मन मनुष्य को कामनाओं की ओर भटकाता है। यदि जीवन में सफलता चाहिए तो सबसे पहले मन पर नियंत्रण आवश्यक है। मन को वश में करके उसकी शक्ति को एकत्रित करके कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। भगवत गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अनावश्यक चिंता और इच्छाओं से दूर रहता है और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो मन को नियंत्रित नहीं करता वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति हमेशा शंका करता है वह भी अपने लिए एक बड़ा दुश्मन बन जाता है। शंका करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अत्यधिक शंका मन की शांति को नष्ट कर देती है। व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और अपने रिश्तों को बर्बाद कर देता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। जैसा वह करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल भोगेगा। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण होते हैं। 1, जब हमें हमारी इच्छा अनुसार कुछ प्राप्त होता है तो हम उसे भगवान की कृपा मानते हैं, लेकिन जब विपरीत होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। यह अधूरी दृष्टि ही हमारे दुख का पहला कारण है। 2, जो कुछ भी दूसरों के साथ हो, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन हमें तो फायदा हो, यह हमारी घटिया स्वार्थी सोच हमारे दुख का दूसरा कारण है। 3, हम जो कुछ भी पास में रखते हैं उसे खो देने या न मिलने का लगातार डर ही तीसरा कारण है। 4, जो कार्य हमें करने चाहिए उन्हें न करना और जो नहीं करने चाहिए उन्हें करना, ये लापरवाह आदतें दुख का चौथा कारण है। 5वां, जब कोई अच्छी बात होती है तो हम उसका पूरा श्रेय अपने अहंकार को देते हैं। यह अहं की भावना दुख का 5वां कारण बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। अगर आप इन सब बातों से दूर रहें तो अधिक सुखी रहेंगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता आत्मा को, सुंदरता हृदय को खींचती है। इसलिए मनुष्य की प्रकृति सदैव शुद्ध होनी चाहिए। केवल 2 ही लोग जानते हैं कि हम जीवन में सही हैं या गलत, एक भगवान और दूसरा हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे ज्ञान नहीं है और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वह जीवन में कभी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मोह ही विनाश का कारण है। जितना अधिक मोह होगा उतना ही अधिक दुख भोगना पड़ेगा और जितना अधिक हम अतीत पर पछताएंगे। न अतीत को बदला जा सकता है और न चिंता से भविष्य समृता है। वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। कृष्ण कहते हैं, जो आपको साथ देता है उसका साथ दो और जो आपको धोखा दे उसे छोड़ दो। जहां आपका सम्मान नहीं है वहां कभी मत जाओ, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल बर्बाद हो जाती है और जहां संस्कार नहीं होते वहां संतान। दुनिया में कुछ भी इतनी जल्दी नहीं बदलता जितना एक व्यक्ति की नीयत और दृष्टिकोण बदलता है। इस संसार में वही व्यक्ति सुखी है जो दुख में बहुत दुखी नहीं होता और सुख में बहुत उत्साहित नहीं होता। जीवन में सुख दुख, अपमान सम्मान, विजय पराजय, लाभ हानि आते जाते रहते हैं। अगर एक ही स्थिति बनी रहे तो जीवन का विकास रुक जाएगा। जो दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखकर दुखी हो जाते हैं वो कभी चैन से नहीं जी पाते। मनुष्य हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं होता, और जब मिल जाता है तो एक नई इच्छा जन्म लेती है। इस प्रकार जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। जिसमें संतोष होता है कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम कई रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत बलवान है जो कभी कभी सबसे घमंडी को भी झुका देता है। अगर समय अच्छा है तो अहंकार से बचो और समय बुरा है तो बुरी संगति से बचो। जीवन की 4 सच्चाइयां याद रखो। 1, बिना त्याग के भाग्य नहीं बनता। 2,
बिना कुछ छोड़े कुछ पाया नहीं जा सकता। 3, जो देता नहीं है उसे लेने का हक नहीं। 4, बिना बीज बोए फल की आशा करना जीवन को व्यर्थ करना है। अपनी सफाई किसी को मत दो, जो आप पर विश्वास करता है उसे जरूरत नहीं, और जो नहीं करता वह कभी समझेगा नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, ज्ञानी विचार रखते हैं और मूर्ख तर्क करते हैं। सपनों और लक्ष्यों में केवल एक फर्क है, सपनों के लिए नींद चाहिए, लक्ष्यों के लिए नींद की कुर्बानी। दृष्टिकोण का इलाज संभव है लेकिन सोच का नहीं, इसलिए सोच अच्छी रखो, खुद को बेहतर बनाओ। एक बुरा व्यक्ति खुद ही जीवन से दूर हो जाएगा। जो व्यक्ति आपको छोड़ जाता है उसे बस एक बहाना चाहिए होता है। जो व्यक्ति अंतिम सांस तक साथ निभाता है वह कभी बहाने नहीं ढूंढता। जीवन में एक बात याद रखो, कोई तुम्हारे हाथ से कुछ छीन सकता है लेकिन तुम्हारी किस्मत से नहीं। जो तुम किसी को दे रहे हो वह शायद इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का आरण चुकता हो सकता है। अहंकारी व्यक्ति के वंश, यश और प्रतिष्ठा तीनों नष्ट हो जाते हैं। अगर भरोसा नहीं है तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। अगर किसी पर भरोसा करना है तो उसके शब्दों पर नहीं, कर्मों पर करो। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जानता है वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो गीता पढ़ता है और उसका पालन करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। जिसका भाग्य में होगा वह भागता हुआ भी आ जाएगा, और जिसका नहीं होगा वह आकर भी चला जाएगा। जिस प्रकार हवा नाव को भटका देती है, उसी तरह इच्छाएं बुद्धि को भ्रमित कर देती है। जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान में शांत रहता है वह मुझे प्रिय है। अपनी समस्याओं का दोष दूसरों पर डालने से वे कभी कम नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति अचानक बदल जाए तो समझो वह कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ की चोट जल्दी भरती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ की चोट कभी नहीं भरती। सुबह की मुट्ठी रात से भरी होती है, लेकिन पहले अंधेरे को स्वीकार करना जरूरी होता है। सबसे बड़ा अपराध है अन्याय सहना और गलत से समझौता करना। कोई व्यक्ति दो कारणों से बदलता है, या तो कोई खास व्यक्ति आ जाता है या कोई खास व्यक्ति चला जाता है। 4 स्थान दुनिया में कभी नहीं भरते: समुद्र, श्मशान, प्यास का घड़ा और मनुष्य का मन। जब समझदार व्यक्ति संबंध निभाना छोड़ दे तो समझो उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। प्रेम माफी मांगना पसंद करता है, अहंकार मैं सही हूं सुनना। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक ही नाम के हजारों लोग हैं। चाहे आप कितना भी अच्छा करें, लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। सच्ची नजर वह है जो अपने में दोष और दूसरों में गुण देखे। जो समय के साथ स्वभाव बदलता है उस पर कभी भरोसा मत करो। अगर आईना चरित्र दिखाता तो लोग हर दिन उसमें झांकते नहीं। किसी की बहुत ज्यादा खुशियां या बहुत ज्यादा दुख किसी को मत बताओ, क्योंकि यह दुनिया नमक की तरह है, बहुत ज्यादा भी खराब और बहुत कम भी। कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो छोटी समस्याओं से डरकर दुखी हो जाते हैं, और दूसरे जो कितनी भी बड़ी समस्या आए खुश रहते हैं और खुद को संभालते हैं। एक वह जो सब कुछ होते हुए भी दुखी रहता है, और एक वह जिसे कुछ नहीं होता फिर भी भगवान का नाम लेता है और मुस्कुराता है। हर किसी को समय मिलता है जीवन बदलने का, लेकिन समय को बदलने के लिए जीवन दोबारा नहीं मिलता। कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिसके मन में यह निश्चय है वह कभी परेशान नहीं होता। हे अर्जुन, तू अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। असल में इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। अगर माता पिता जिन्होंने जन्म दिया एक दिन छोड़ जाते हैं तो दूसरों से क्या उम्मीद। अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो याद रखो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है, वह कभी नहीं छोड़ता। कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई मुझ पर विश्वास करे या नहीं, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि सब मेरे ही बच्चे हैं। इसीलिए जो व्यक्ति खुद को अकेला मानकर दुखी होता है उसे अकेलेपन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी जीवन में कठिनाई आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धैर्य रखो। जो थोड़े समय खुद को संयम में रखते हैं
वे हर कठिनाई पार कर जाते हैं। जो कठिनाइयों से डरते हैं उनकी कठिनाइयां और बढ़ती हैं, लेकिन जो संकट में साहस बनाए रखते हैं वे सबसे बड़ी समस्याओं को भी हरा देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही है जिससे हम कुछ सीख न सकें। आज जो कर्म कर रहे हो उसका फल कल मिलेगा। आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारा ही है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे भक्ति से भजता है मैं उसे वही देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। जिसने यह समझ लिया उसके जीवन का अर्थ पूरा हो गया। कान्हा कहते हैं, अगर जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बन जाना। यह स्वार्थ नहीं, धर्म से भरा हृदय धर्म की बात करता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की। तो याद रखो, जीवन एक संग्राम है और हर संग्राम में जीत उसी की होती है जो धैर्य, साहस और आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहता है। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं तब तक शांति भी मृग तृष्णा है। इसलिए खुद को जानो, अपने कर्मों को पहचानो और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो। जो गया वो सिखाने आया था और जो मिलेगा वो तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। मंजिल दूर हो सकती है, लेकिन तुम्हारी नीयत और प्रयास अगर सच्चे हों तो राह खुद ब खुद बनती चली जाएगी। जीवन की हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आती है, बस तुम्हें गिरकर भी उठना आना चाहिए। जिस दिन तुम खुद से हारना छोड़ दोगे उस दिन दुनिया भी तुम्हें हराना बंद कर देगी। इसलिए मुस्कुराओ, बढ़ो, सीखो और ईश्वर में अडिग रहो। यही गीता का संदेश है, क्योंकि अंत में न धन साथ जाएगा न लोग, सिर्फ कर्म और चरित्र ही तुम्हारी पहचान बनेंगे, और वही पहचान तय करेगी तुम्हारा अगला जन्म कितना ऊंचा होगा। अगर आपको ये ज्ञान भरी बातें पसंद आईं, अगर आप भी जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं तो स्टोइक डायरी को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम हर वीडियो में आपको आत्मशक्ति, शांति और समझ का एक नया दृष्टिकोण देते हैं। ज्ञान की ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। घंटी का बटन दबाइए ताकि अगली बार जब जीवन कोई सवाल पूछे तो हमारे वीडियो में आपको उसका जवाब मिल जाए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में हम आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले विचारशील अध्याय में। तब तक शांत रहो, जागरूक रहो और खुद को जानो।